द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैम। तो यहाँ पे एक लार्जर एंगल है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें एक लार्जर है और वो वाला एक्सीड्स है स्मॉलर से कितना, 18 डिग्री, यानी बड़ा है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल सभी को पता है कि कौन से होते हैं, जिनका सम, टू एंगल्स होंगे जिनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक लार्जर एंगल है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो अपना लार्जर एंगल है वो क्या होगा, x डिग्री। तो लार्जर एंगल हम लोगों ने मान लिया x, और जो स्मॉलर है, स्मॉलर को क्या मान लेंगे, y डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल्स मान लिए, लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि लार्जर एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी कि जो x है वो y वाले से कितना ग्रेटर है, 18 डिग्री। एक तो आप लोग इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। तो x इक्वल कब होगा, जब छोटे वाले स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरी बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस y को मैं इधर ले जाऊँ तो माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री ही तो है, छोटे वाले से बड़े वाला 18 डिग्री ज़्यादा है, तो 18 डिग्री का दोनों के बीच क्या हो गया, डिफरेंस। ये वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई, यानी दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अपने पास टू एंगल्स हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। तो मैं कहूँ कि ये जो एंगल है वो लार्जर है, जो कि हमने x माना, और ये स्मॉलर एंगल है जो कि कितना है, y। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये बड़ा है, छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, और दोनों को प्लस करने पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो 180 आएगा। इस तरीके से हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, माइनस वाई प्लस वाई ये दोनों कट हो जाएंगे, x कितना हो गया, 2x। तो यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 8, ये आ गया 9 और ये 198। तो 2 से डिवाइड करेंगे 198 अपॉन 2, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, यानी जो बड़े वाला एंगल है वो कितने का है, 99 डिग्री का। तो छोटे वाला एंगल जो y है, y कितने डिग्री का आ जाएगा, x की जगह 99 लिखेंगे, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू 180, 99 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 99 डिग्री, तो y इक्वल टू माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 10 9 में से गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से y भी हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। आप लोग चाहते तो इसको सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। मैं कहूँ कि लार्जर एंगल इस जगह, यदि लार्जर एंगल x मानूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इन दोनों को प्लस करने पर 180 ही आता है, तो दूसरा एंगल 180 माइनस एक्स होगा। छोटे वाला एंगल कितने का होगा, 180 माइनस एक्स। अब बड़े वाले में से मैं छोटे वाले को माइनस करता, एक्स में से माइनस करता छोटे वाला एंगल 180 माइनस एक्स, तो इन दोनों के बीच 18 डिग्री का डिफरेंस था, तो यहाँ से x माइनस ये 180 और माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस इक्वल टू 18 डिग्री। तो x और x तो हो जाते 2x, और ये 180 इधर आ जाए तो प्लस करते, प्लस का मतलब 18 और 180 को प्लस करते तो 198 ही आता, और इस तरीके से 198 आता, 2 से डिवाइड करते तो वो का वही क्या जाता, 99। इस तरीके से हम लोग सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते थे, और 180 में से माइनस कर लेते x को, तो अपना स्मॉलर एंगल भी फाइंड हो जाता। तो उम्मीद है आप लोगों को दोनों मेथड ही समझ आ गए होंगे। सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते हैं, और डबल वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो हम अपना चैप्टर ही है, 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।